हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जो है 9th क्लास की मैथ के 1.1 को सॉल्व करेंगे और इतना इजीली सॉल्व करेंगे कि आपको देखने के बाद मजा आ जाएगा। बिल्कुल है ना, आप समझ जाएंगे अच्छे से। पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम 1.1 को सॉल्व करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी बुक में भी क्या दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? है ना। तो बस इसको नहीं देखो आप, ठीक है, इसको मत देखो। देखो इधर क्या कहा गया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे में होती है। जैसे 2/8 एक परिमेय संख्या है ना। 8/5 एक परिमेय संख्या है जो बटे में होती है ना। आप कोई भी लिख सकते हैं, हम तो छोटी लिख रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी और इससे छोटी छोटी भी हो सकती है। जैसे हम करते हैं -4/6 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 8 एक परिमेय संख्या है, क्या? जी हाँ, क्यों? 8/1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना, अपरिमेय संख्याओं को छोड़ के। अब वो आगे पता चलेगा आपकी अपरिमेय संख्याएं क्या है। अभी हम केवल वो देखेंगे जो आपसे पूछा गया है। तो देखो, इसका आंसर है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप क्या आंसर लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 0/1 नहीं लिख सकते क्या हम, है ना। 0/1 इज इक्वल टू शून्य ही तो आएगा, ठीक है। देखो, जैसे 8 एक परिमेय संख्या है तो 8/1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसी प्रकार की 0/1 इज इक्वल टू शून्य, है ना। शून्य में किसी भी संख्या का भाग होता है तो जीरो ही तो आएगा, मतलब जीरो को हम बटे में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो जब भी आपसे कहा जाए 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, तो उसमें एक जोड़ दो ज्यादा। तो कितना? 6 पूछा ना, तो इसमें जोड़ दीजिए आप क्या, 6 और 1 7। तो जो भी आपसे कहा गया है, जैसे 3/1 और 4/1, है ना। तो आपसे कहा गया है 6, तो 6 और 1 7, तो 7 से दोनों में गुणा कर दीजिए, इसमें भी और गुणा इसमें भी, ठीक है। इसमें अब इसमें से बीच की संख्याएं आपकी 6 निकल आएगी। जैसे देखो, 7×3=21/7, ठीक है, और 7×4=28/7, ठीक है। अब देखो बीच में कौन कौन सी है 21/7 में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 निकल आई है ना। बस इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखो, आपको लिखना किस प्रकार से है, हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए 6 + 1 7, ठीक है। अब देखो, अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान नहीं बदलने वाला। अब क्या करना है, 3/1 को 7/7 से गुणा करना है और 4/1 को 7/7 से गुणा करना है। 6 संख्याएं निकालनी थी ना, तो 6 और 1 7 से गुणा करना है। अगर आपसे 12 संख्याएं निकालिए तो 12 1 13 से गुणा करना है, दोनों में, अंश में और हर में, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 21/7, इधर आ जाएगा 28/7। तो बस अब इसके बीच में देखो, 22/7 है, 23/7 है, 24/25, 26 और 27/7, ठीक है। तो इजीली आपने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 5 परिमेय संख्या हमको बताना है, तो ठीक है। अब 5 बोला ना, तो 5 और 1 6, तो ठीक है, दोनों में 6 6 से गुणा कर दो। देखो इतना इजी हो गया ना। अब देखो, लिखना कैसे है, 3/5 और 4/5 दोनों में हम 5 संख्याएं प्राप्त करना है इनका बीच में, तो हम किससे 6 से गुणा कर देंगे। तो देखो, 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6, तो हमें निकल गया है तो क्या, 18/30 और 24/30 आ गया है ना। गुणा कैसा होता है, ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है गुणा। जैसे 5/8 में आप 7/6 का गुणा करो, 7×5 = 35, 8×6 = 48, है ना। इस तरह से आप आ जाएगा। तो इसी तरह से 3×6 = 18 और 5×6 = 30, ठीक है। अब इनके बीच में 5 निकाल लिए ना, तो 5 इजीली 18 से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आपने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन आपको बताना है सही है कि गलत है और कारण भी देना है। तो देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मित्रों, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, ठीक है।
आपसे कहा गया है क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो जी हाँ। क्यों? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती और पूर्ण संख्याएं 0 से, तो इन पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी तो है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि 1 से शुरू होती प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं और 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक। तो ये प्राकृतिक जो है पूर्ण के ही अंदर है, तो पूर्ण है तो प्राकृतिक जो है पूर्ण संख्याएं कहला जा सकती हैं। सत्य है इसका आंसर। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, कारण क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखो बच्चों, इधर से जिसे नंबर लाइन बनाते हैं तो जी 0 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। ठीक है जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है जी, माइनस की संख्याएं हैं और जी प्लस की संख्याएं हैं। ठीक है मित्रों, अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखो पूर्णांक होते हैं 0 से शुरू, होते ना 0 से शुरू। ठीक है, पूर्णांक 0 से ऊपर 1 2 3 4 5, और पूर्णांक जो हैं वो होते हैं प्लस और माइनस दोनों संख्याएं। ठीक है, अब ये असत्य है। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और पूर्णांक होते हैं प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, तो यह आपको पता चल गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि वो 0 से ऊपर जाती हैं, 0 से शुरू होती हैं। अगला आपसे कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है पी/क्यू के फॉर्म में, जो पी/क्यू यानी बटे में होती हैं परिमेय संख्याएं। तो जो पूरी जो परिमेय संख्याएं हैं एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब वो हो क्यों नहीं सकती? सुनिए, परिमेय संख्या में अन्य कोई संख्याएं आती हैं, अन्य कई संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप जी बताइए कि परिमेय संख्या तो इस प्रकार से भी तो हो सकती है, -2/3 है ना। तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो भैया 0 से शुरू होती है, यानी प्लस में होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कभी भी जो परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।